चलिए, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि आरआरबी टेक्नीशियन जो 2024 की आप लोग की एक नोटिफिकेशन आई हुई है, उस नोटिफिकेशन के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं इस पर, लेकिन उसके बाद भी कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर इस पे एक बार एक वीडियो और बना कर डिटेल में बता दीजिए, क्योंकि जो ग्रेड फर्स्ट है और ग्रेड थर्ड है, इसमें 2 ग्रेड की वैकेंसी आई हुई है, एक ग्रेड फर्स्ट एक ग्रेड थर्ड। तो उन दोनों के बारे में थोड़ा डिटेल में बता दीजिए, क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो इसी को लेकर के दोस्तों इस वीडियो हम आए हुए हैं। आज जो आरआरबी टेक्नीशियन एक ठीक ठाक हम पोस्ट कह सकते हैं, बहुत अच्छा खासा आप लोग के लिए मौका भी है। जो भी मित्र हमारे अगर वनडे की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और रेलवे में एक अपना सीट पक्का करना चाहते हैं, एक जॉब लेना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है दोस्तों इस आरआरबी टेक्नीशियन में। और इसमें पोस्ट बहुत कुछ उस तरह से कम नहीं है दोस्तों, बहुत ठीक ठाक वैकेंसी दी हुई है। और इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा नहीं, बल्कि आप लगभग मैक्सिमम लोग इसमें एलिजिबल भी होंगे। ठीक है, क्यों कैसे दोस्तों, हम यहाँ पे देखेंगे अभी कि जो आरआरबी टेक्नीशियन में है उसमें आपका टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों से रिलेट करके यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के दोस्तों इस वीडियो हम आए हुए हैं। तो आइए हम यहाँ पे समझते हैं, लेकिन उसके पहले आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आप जान पाएँ कि हम कौन सा वीडियो लेकर के डेली आते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो की स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। उम्मीद करते हैं हर एक पॉइंट आप लोग को बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि हम इस तरह से इसमें सब मेंशन ही किए हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी इस तरह से आप पीछे देख रहे होंगे तो आपको बहुत कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, कहाँ कैसे क्या लिखे, लेकिन अभी हम जब बताएंगे तो बहुत डिटेल में आपको सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और अगर नीचे कमेंट बॉक्स में अगर कोई आप लोग क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर इसके बारे कौन सा वीडियो आना चाहिए। दोस्तों, इस आरआरबी टेक्नीशियंस में हम इसके नोटिफिकेशन से रिलेटेड, इसके सिलेबस से रिलेटेड, प्लस एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला, इन सब पे रिलेटेड हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, तो आप चैनल पे जाके हमारे देख सकते हैं। और उसके साथ साथ दोस्तों इसमें जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग का पोर्शन है, जैसा कि आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग में टोटल मिला करके अगर ग्रेड थर्ड की बात किया जाए तो उसमें टोटल 50 क्वेश्चन आता है, 25 मैथ और 25 रीजनिंग। यानी उस 50 क्वेश्चन को पूरा कवर कराने की हमारी जिम्मेदारी, हम उसको अच्छे से कवर कराएंगे। पिछले 3-4 साल का हमारा जो अनुभव रहा, जो एक्सपीरियंस रहा पढ़ाने का, उसके अकॉर्डिंग हम जितने भी वीडियो अगर आप देख सकते हैं चैनल पे कि हाँ हम जिस भी टॉपिक को पढ़ाए हैं कितने डिटेल में, कितने अच्छे से एक अच्छा कंटेंट आप लोग को देने का पूरा प्रयास किए हैं। तो दोस्तों, चैनल पे आप हर एक वीडियो हमारे देख सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि तभी आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा कि हम कौन सा वीडियो लेकर के आ रहे हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे फटाफट देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लिखा है आरआरबी टेक्नीशियन 2024 नोटिफिकेशन डिटेल्स, यानी इसके नोटिफिकेशन के बारे में हम यहाँ पे आज देखेंगे कि नोटिफिकेशन इसका क्या है। दोस्तों, एक अच्छा खासा इसमें मौका है कि इसमें टोटल जो पदों की संख्या दी गई है, देखिए यहाँ पे 9144 पद, 9144 पद एक ठीक ठाक हम पोस्ट कह सकते हैं। आरआरबी टेक्नीशियन में अगर इतना पद निकला हुआ तो एक अच्छा खासा वैकेंसी इसमें माना जा सकता है। और सेकंड की बात हम कहें कि एप्लीकेशन बिगिन, इसका जो फॉर्म स्टार्ट हो गया है और 9 मार्च 2024 से फॉर्म इसका स्टार्ट हो गया। इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग का कन्फर्मेशन इसमें हो नहीं पा रहा था, तो हम फिर इसका नेक्स्ट वीडियो लेकर के आप लोग के समक्ष आए हुए हैं। तो इसका जो फॉर्म है वो 9 तारीख से स्टार्ट हो गया, यानी 9 मार्च 2024 से। लास्ट डेट इसमें 8 अप्रैल है। कितना है? 8 अप्रैल 2024 है। और अगर फॉर्म भरते समय कोई आपसे मिस्टेक हो जाता है, गलती हो जाती है, तो उसमें आप करेक्शन भी कर सकते हैं। 9 से लेकर के 18 अप्रैल तक आप करेक्शन भी कर सकते हैं, यानी सुधार भी कर सकते हैं। तो सुधार करने का भी मौका इसमें दिया गया है। अब जो सबसे मेन पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको हम समझते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए बहुत खास है वीडियो है। कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए, किसके लिए? टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए आई है टोटल 1092 पद इसमें है। ठीक है, कितना? टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट में आपका, इस टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की बात अगर किया जाए तो टोटल 1092 पद इसमें आए हुए हैं। और इसमें योग्यता क्या रहने वाली है? तो योग्यता दोस्तों आपका बैचलर डिग्री ऑफ साइंस, यानी साइंस में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। और किस सब्जेक्ट से आपका होना चाहिए? तो आपका फिजिक्स सब्जेक्ट हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या CS यानी कंप्यूटर साइंस हो, IT हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है,
तो इन सबसे फिजिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो इससे आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, यानी बीएससी होना चाहिए, आप साइंस से होना चाहिए, ठीक है। तब आप इस टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसके अलावा या आपका बीई हो या बीटेक हो, 3 इयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा हो, एबव बेसिक स्ट्रीम, मतलब इन सभी ट्रेड से जो है आपका अगर 3 साल का डिप्लोमा है या बीटेक है या बीई है, तब भी आप इसमें एलिजिबल हैं, इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। एक अच्छा खासा पोस्ट है, इसमें आप अपने एक सीट फिक्स कर सकते हैं, एक सीट पक्का कर सकते हैं। ये तो रही दोस्तों योग्यता की बात। अब इसमें आयु सीमा क्या है कि आयु इसमें क्या रहने वाली है, तो 18 से लेकर के 36 जनरली अगर हम कहें तो 18 से लेकर के 36 साल इसमें आयु सीमा रखी गई है। और ये कब से गणना की जाएगी, इसको कब से काउंट किया जाएगा, तो 1 जुलाई 2024 से। कब से? 1 जुलाई 2024 से हम इसको काउंट करेंगे कि 1 जुलाई 2024 तक आपका 18 साल पूरा हो जाना चाहिए और मैक्सिमम आपका 36 साल होना चाहिए। ये जनरल आपका है। लेकिन अगर यहीं पे दिख रहा है एससी और एसटी की बात किया जाए तो इनको रिलैक्सेशन भी है, 5 साल का इसमें छूट भी है। और ओबीसी की बात किया जाए तो इसमें भी ओबीसी का 3 साल, कितना, ओबीसी को 3 साल इसमें रिलैक्सेशन यानी छूट भी इसमें आपको दिया गया है। ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का जो 1092 पोस्ट हैं, इसमें ये योग्यता आपका, अगर ये योग्यता आप रखते हैं तो इसमें बिल्कुल फॉर्म भरिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आयु सीमा इसमें क्या है, 18 से 36 साल इसमें आयु सीमा दिया गया है। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल, कितना, 5 साल का छूट दिया गया है। ओबीसी से है तो आपको 3 साल का छूट दिया गया है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम ग्रेड थर्ड के बारे में। यहाँ टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के बारे में हम समझते हैं कि थर्ड में टोटल कितने पद हैं। तो इसमें एक अच्छा खासा पद है 8052 पोस्ट इसमें टोटल दिए गए हैं। और ये 8052 पोस्ट जो टोटल दिए गए हैं, तो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में कौन कौन सा पद इसमें है, तो ये आपका ब्रिज का है, डीजल इलेक्ट्रॉनिक का है, इलेक्ट्रिकल का है, टीआरएस है, ईएमयू है, फिटर है, एसएनटी है, ट्रैक मशीन है। ठीक है। जो आपका टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड है, जो 8052 पद हैं, इसमें ये अलग अलग पद इसमें दिए गए हैं। ठीक है। अब इसके योग्यता की बात करते हैं। इसी के लिए दोस्तों बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूजन बना हुआ था कि जो सर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड है, जो इसमें एक अच्छा खासा पोस्ट है 8052, इसमें ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये थोड़ा अच्छे से क्लियर करवा दीजिए। तो दोस्तों आप भी आइए समझिए, यहाँ पे समझते हैं कि इसमें योग्यता क्या रहने वाली है। तो योग्यता की बात अगर हम करें तो यस एंड टी, फॉर यस एंड टी ट्रेड के लिए, मतलब यहाँ से जो यस एंड टी वाला ट्रेड है, इस यस एंड टी ट्रेड में केवल आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए। केवल क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए। और इंटरमीडिएट किससे होना चाहिए, आपका फिजिक्स से होना चाहिए और मैथ से होना चाहिए। यानी अगर फिजिक्स और मैथ से आप इंटरमीडिएट हैं, 10+2 हैं, तो इंटरमीडिएट अगर ये फिजिक्स और मैथ से हैं तो आप इस यस एंड टी वाले सेक्शन में आप फॉर्म भर सकते हैं। एक अच्छा खासा मौका भी है आपके पास। अगर ये आप एलिजिबिलिटी आपके पास नहीं है तो यहाँ देखिए लिखा है अथवा 10th विद ITI सर्टिफिकेट, यानी आपके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप 10th पास हों, और उसके साथ साथ आपके पास ITI सर्टिफिकेट हो, चाहे NCVT से या SCVT से आपके पास ITI का सर्टिफिकेट। मतलब इन दोनों में अगर यस एंड टी के लिए आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए फिजिक्स और मैथ से, या अगर ये नहीं है तो इसके अलावा क्या होना चाहिए कि इसके अलावा यहाँ पे आपके पास हाई स्कूल यानी 10th होना चाहिए प्लस ITI सर्टिफिकेट NCVT या SCVT से होना चाहिए। ये तो हो गया केवल दोस्तों यस एंड टी के लिए। लेकिन अगर अदर स्टेट में इसमें और सारे यहाँ पे ट्रेड हैं, अगर अदर ट्रेड के लिए हम फॉर्म भरना चाहें तो देखिए यहाँ पे अदर ट्रेड के लिए क्या कहा है कि उसमें आपका 10th यानी हाई स्कूल के साथ ITI होना चाहिए विद सर्टिफिकेट NCVT एंड SCVT इन रिलेटेड ट्रेड अथवा ब्रांच। यानी जैसे आप मान लीजिए फिटर से भरना चाह रहे हैं तो फिटर से आपके पास ITI होना चाहिए। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक से भरना चाह रहे हैं तो यानी इलेक्ट्रॉनिक से आपके पास ITI होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए। मतलब यहाँ पे लिखा है कि ट्रेड अथवा ब्रांच, यानी जिस ट्रेड अथवा ब्रांच से आप भरना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए प्लस हाई स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब जा कर के आप इसके अन्य ट्रेड में फॉर्म भर सकते हैं। केवल यस एंड टी के लिए यहाँ पे 10th फिजिक्स और मैथ से है, नहीं तो यहाँ पे किसी भी आप ट्रेड से यहाँ भरेंगे, जितने भी ट्रेड यहाँ पे दिए गए हैं सभी ट्रेड से अगर आप फॉर्म भरेंगे तो उस ट्रेड से रिलेटेड आपके पास ही ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं इसके आयु के बारे में। आयु सीमा इसमें क्या रहने वाला है, जैसे इसमें दोस्तों हम ट्रेड यहाँ ग्रेड फर्स्ट में यहाँ पे समझे हैं कि 18 से 36 साल इसकी आयु सीमा है। लेकिन यहाँ पे
कितना, यहाँ पे 18 से 33 है, सॉरी ये गलत दिया गया है, 18 से 33। इसमें आयु सीमा कितनी है, 18 से 33 साल रहने वाली है। और कब, 1/7/2024, ठीक है, 1/7/2024। ग्रेड थर्ड में हम थोड़ा देख लेते हैं कि इसकी आयु सीमा क्या रहने वाली है। ग्रेड थर्ड के लिए 18 से 33, ठीक है, तो 18 से 33 साल इसकी आयु सीमा रहने वाली है। और इसमें भी वही है कि अगर SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा, OBC है तो इसमें 3 साल का छूट दिया गया है, ठीक है। ये आपका ग्रेड थर्ड की बात किया गया है। और फीस इसमें क्या रहने वाली है, दिख रहा है, फीस इसमें क्या रहने वाली है। तो अगर आप जनरल हैं, OBC हैं, EWS हैं, तो जनरल, OBC, EWS के लिए फ़ीस आपकी 500 रहने वाली है। और SC ST PH कैंडिडेट अगर हैं तो उनके लिए फ़ीस 250 रहने वाली है, ठीक है। और ऑल फीमेल कैंडिडेट यानी जितने भी महिलाएं वो किसी भी कैटेगरी से अगर बिलोंग करती हैं तो उनका फ़ीस यहाँ पे 250 रहने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों नोटिफिकेशन डिटेल में कुछ चीज़ें रहीं जो आप लोग को बताना था, जिसके बारे में आप लोग के मन में थोड़ा असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, जिसको लेकर के आप थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति आप महसूस कर रहे थे। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में इतना देखने के बाद आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप RRB टेक्नीशियन से रिलेटेड अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, अगर इसमें एलिजिबल हैं तो आप बिल्कुल फॉर्म भर दीजिए। आपके पास एक बहुत अच्छा खासा बिग अपॉर्चुनिटी हम कह सकते हैं, तो आप इसमें फॉर्म बिल्कुल भरिए। और इसके सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, इसके डिटेल सिलेबस के बारे में जो कुछ यहाँ पे हम बताएंगे, उसको देखने के लिए आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान पाएँ कि हम कौन सा वीडियो लेकर के डेली आते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।